नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शैलेश बंसाली है और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल नॉलेज के बीच में जो गैप होती है उसको एक बहुत ही बेहतरीन केस स्टडी से आपके सामने रखना चाहूँगा, ताकि कोई भी स्टूडेंट एंड यंग प्रोफेशनल आगे जाकर ये ना कह सके कि यार थ्योरेटिकली हम लोग पढ़ते तो इतने चीज़ हैं पर समझ में ही नहीं आता यार कुछ। चलिए वक्त नहीं ज़ाया करते हुए केस स्टडी की ओर बढ़ते हैं। तो आपने सुना होगा कि ये न्यू ईयर बोनांजा के तौर पर एक न्यूज़ 6 जनवरी को हमारे सामने आई कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने अब तक के इतिहास में सबसे बड़ा लोन लिया है। वो भी कहाँ से? फॉरेन से। क्या इशू कर कर? बॉन्ड इशू कर कर। किस में? रुपीज़ में? ना बाबा ना, डॉलर्स में फॉरेन में बॉन्ड इशू कर कर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने 30,000 करोड़ रुपीस का लोन लिया है। और अगर डॉलर में बात करूं तो 400 करोड़ डॉलर का लोन लिया है। क्या मुकेश अंबानी जी को ऐसा क्या आन पड़ गया कि उनको फॉरेन से लोन लेना पड़ा? मुकेश अंबानी जी ने फॉरेन से ये लोन लिया ताकि वो अपने एग्जिस्टिंग लोन को चुका सके। तो इससे क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज का लोन बुक का साइज इंक्रीज हो जाएगा? ना बाबा ना। रिलायंस इंडस्ट्रीज इज वन ऑफ द नेट डेट फ्री कंपनी। मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास आज के पॉइंट ऑफ टाइम में जितने लोन है बैलेंस शीट्स पर और रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास जितने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है, उससे रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने लोन को अच्छे से पे कर सकता है, वो भी बहुत आसानी से। इसीलिए रिलायंस इंडस्ट्रीज को नेट जीरो डेट कंपनी बोला गया है। तो इस लोन से रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने एग्जिस्टिंग लोन को पे करेगा। आखिर ऐसे कौन से कंट्रीज है जिन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के बॉन्ड्स को सब्सक्राइब किया? 53% was subscribed by Asia, 14% in Europe and 33% in US। कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जिन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के बॉन्ड पर अपने पैसे लगाए? 69% पैसे लगाए फंड मैनेजर्स, 24% इंश्योरेंस कंपनीज, 5% बैंक्स एंड 2% पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। चलिए अब समझते हैं, जैसे हम और आप लोन लेने जाते हैं तो हमारा सिबिल स्कोर चेक किया जाता है और हमें ये कहा जाता है कि सर और मैम यू आर एलिजिबल फॉर दिस लोन एंड इफ यू आर एलिजिबल व्हाट अमाउंट ऑफ लोन वी कैन गिव यू एज पर योर क्रेडिट रेटिंग। तो क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी बॉन्ड इशू कराने के पहले अपना इस बॉन्ड का क्रेडिट रेटिंग कराया होगा? हाँ जी हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज लाइक स्टैंडर्ड एंड पुअर एंड मूडीज से अपना इस बॉन्ड का क्रेडिट रेटिंग करवाया है और उन्होंने भी ग्रीन सिग्नल दिया है रिलायंस इंडस्ट्रीज को कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का ये बॉन्ड BBB+ रेटिंग has been given by Standard and Poor and Baa2 rating has been given by Moody's। वो और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो इस इशू को सबसे खास बनाता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो बॉन्ड है वो अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ था। लोगों ने उसके बॉन्ड को 3 टाइम्स सब्सक्राइब किया। और चलिए हम लोग समझते हैं कि ये लोन जो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने लिया है, ये लोन का समय क्या है आखिरकार? क्या ये सिंगल राउंड में लिया गया या फिर मल्टीपल राउंड्स में? तो जी हाँ दोस्तों, ये लोन को लिया गया 3 राउंड्स में। फर्स्ट राउंड में ये 150 करोड़ डॉलर का लोन लिया गया, सेकेंड राउंड में 175 करोड़ डॉलर का लोन लिया गया और तीसरे राउंड में जो रिमेनिंग पोर्शन रहता है 0.75 करोड़ डॉलर का लोन लिया गया। और ये इसका टाइम पीरियड भी सेम नहीं है, इट इज़ वेरिंग फ्रॉम 10 years to 30 years to 40 years और रेट ऑफ इंटरेस्ट इज वेरिंग फ्रॉम 2% to 3.75%। तो आज हम ये केस स्टडी के माध्यम से ये समझे कि हाँ, अगर आप में ग्रोथ करने की क्षमता है और आप अपना फेथ दिखा सकते हो तो पीपल एंड एंटायर वर्ल्ड इज रेडी टू इन्वेस्ट इन यू एंड बिकम अ ग्रोथ प्रोस्पेक्ट इन योर फ्यूचर। सो ये एक बहुत गर्व की बात है कि इंडियन कंपनी इतना बड़ा बॉन्ड इशू लेकर आया और वो भी ओवर सब्सक्राइब हुआ। This shows कि how much faith people have on us. Thank you and have a nice day.